लोग पढ़ने वाले हैं किसी कोई भी फंक्शन की सेट ए से सेट बी में अगर मैप कर रहा है, आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ वन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव क्या होगा, और साथ साथ आपसे पूछ देता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करें। और साथ में कुछ आपको वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन वो है शॉर्ट ट्रिक बाई ग्राफिकल कैसे चेक करते हैं ये भी बता दूंगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम के बारे में समझूंगा। पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू वन और फंक्शन कितने बनेंगे उसके रिगार्डिंग। तो अब मैं मानता हूँ सेट ए है और सेट बी है। मैं बोलता हूँ यहाँ से दो सेट है, इफ इसलिए यहाँ से इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, मानो क्या है, दो नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, नॉन एम्पटी सेट containing बोलता हूँ कि ए में देखो आप ध्यान से ना, तो किसी बुक में एम दिया तो किसी में एन उल्टा कर देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा आपको दिया वैसे गाड़ी चलेगा। मैं मान लेता हूँ कंटेनिंग कर रहे हैं एम एंड एन एलिमेंट, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। अब किसी बुक में जाएंगे उसको उल्टा कर देगा, एम और एम का फार्मूला उल्टा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। एंड अब मान लो कोई फंक्शन एंड और जो फंक्शन है एंड मैपिंग या मैप सेट ए टू सेट बी, मतलब जो फंक्शन मैप कर रहा है सेट ए से लेके सेट बी में मैप कर रहा है। देन आप बात करते हैं पॉइंट ऑफ ए। अगर आपसे पूछ दे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, बोलते हैं यहां से क्या, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या पूछ सकते हैं, यहां से कितना हो जाएगा, n के पावर, ऐसे बोलते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट b के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट a, ऐसा मतलब क्या हो जाएगा यहां से n के पावर m। क्यों कि b में कितने एलिमेंट कंटेन है, n एलिमेंट कंटेन है, और a में कितने एलिमेंट कंटेन है, m एलिमेंट कंटेन है। ये बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट ऑफ b। अगर आपसे बोल दे टोटल नंबर ऑफ, क्या बोल दे यहां से, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन या से क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है अपना इंजेक्टिव। इसका नाम क्या लिखा है, या बोल सकते हैं यहां से क्या, इंजेक्टिव। तो यह अब सुन, इसमें दो चीज होगा, इसमें क्या होगा, दो चीज होगा। अब देखते हैं यल में वैल्यू कैसे है, यल में वैल्यू कैसे है, ये बोल सकते हैं यहां से क्या होगा, यहां से NCM। ठीक है, NCM इनटू m फैक्टोरियल। ये कब के लिए, इफ जब n, ठीक है, जब n और m में कैसा कंडीशन हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल m। अब तो ऐसा, अब सुनो समझ क्या हुआ, अगर m में मतलब m किसका है, अब m क्या है, m किसका एलिमेंट है, m इज द एलिमेंट ऑफ a और n इज द एलिमेंट ऑफ b। अगर b में नंबर ऑफ एलिमेंट a के इक्वल या a से बड़ा हो गया, इक्वल या अगर a से बड़ा हो गया, तो जो वन फंक्शन बनेंगे, जो वन फंक्शन क्या बनेंगे, NCM इनटू m फैक्टोरियल। अब ये देखो क्या ये क्या है, कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपको मैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां से क्या होता है, यहां से NCR फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ऐसे हो सकते हैं, या तो परमुटेशन का फॉर्मूला निकालिए, ऐसे यहां से और निकालिएगा, इसमें n pr अपॉन
आर फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये चीज होगा ना पास, तो इससे आपको यह लग रहा है कि सर इसको हम लर्न नहीं कर पाएंगे, पर सुनो तो अगर मैं इसी को लिख दूं इन द फॉर्म ऑफ परम्यूटेशन, चलो मैं लिखता हूं ऐसे, लिखिए या तो OR, अब इसको मैं परम्यूटेशन में कन्वर्ट करो, क्या होगा यहां से बोल सकते हैं क्या आएगा NPM, समझ में आ गया, क्योंकि जब लिखेंगे अपान में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल, तो जाएगा आप कब के था इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, क्लियर है। चलो सर अब मान लो बाय चांस कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट A है, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो यहां से B के नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा, मतलब इसमें 5 लो, इसमें 6 लो, एक मान लो अधिक हो टेबल, मतलब बोल सकते हैं तब क्या, मतलब कैसा अगर बना रहा हूं इफ कब n लेस देन और m, जब ऐसा बन जाए तब अगर आस्क हो जाए टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होंगे, सिंबल आप समझो, इसमें एलिमेंट कम है, इसमें ज्यादा है, पहला काम फंक्शन के इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, जब कोई खाली नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, यहां पे लिखा है तो मतलब कि यहां कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि दो लोगों से जुड़ा, जब दो से अधिक जुड़ा रहेगा मतलब डबल है, जब डबल है तो क्या वन फंक्शन होगा, वन फंक्शन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा मिनिमल बन जाएगा, हम सिंपल से बोल सकते हैं तब क्या रहेगा एज अ जीरो, क्लियर है, ये ध्यान रखना। आते हैं पॉइंट नंबर C, अगर आपसे मिल जाए यहां से टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको सर्जेक्टिव, क्लियर है। अब फिर इस पर भी दो चीज बनेगा, इस कहानी क्या बनेगा, इस पर भी आपके पास कहानी वही बनेगी यहां से। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, पहला केस, अब देखो आंटू में कहां जाते थे आप, सेट ऑफ कोडोमेन में, कोडोमेन सेट कौन है, सेट बी इज अ कोडोमेन सेट, सेट बी में चलेंगे, जब सेट बी में चलेंगे तब देखेंगे सेट बी कैसा है, अब सेट अब डिपेंड करेगा सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अगर m की इक्वल है या m से छोटा हो गया, अब m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में है, ठीक है, तो हम बनाते हैं यहां से पहला केस इस पर कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा बोल सकते हैं, इससे आपको बता दो ना बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, -1 के पावर n माइनस r, फिर है NCR बोल सकते हैं आपके पास m के पावर क्या बनेगा यहां से, एक मिनट, r के पावर क्या होता है यहां से r के पावर, ये फॉर्मूला आपको यहां से आप इसको यूज कर लेंगे, अब इसको यूज करेंगे यहां से आपको बनने क्या निकलेगा यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या होगा, लेकिन बट अब इतना, अब देखो ये फॉर्मूला, इसके आगे आप क्या करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो जनरल टर्म वाला था, जो जनरल टर्म वाला था आप किसका एक्सपेंशन a माइनस b पर यानी कि एक्सपेंशन जनरल टर्म था उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको उसकी तुरंत याद आ जाएगा। जब ये बन गया यहां से, अब अगर मान लो देखिए ऐसा मान लिया, अगर मैं बोल दूं यहां से सेकंड केस, अगर इसे उल्टा m लेस देन n, ठीक है, जब ऐसा आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात किया तब मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गया, अब अगर मैं अटैच करूं, अब समझो जब ज्यादा हो गया तो यहाँ का एक एलिमेंट एक ही में रखें, दो रख नहीं पाए, मतलब कोई खाली हो जाए, कोई खाली का इसमें ना तो कोई ना कोई खाली रख क्या जाएगा जीरो, तो क्या हो जाएगा समझो, तो वहां आंटू आ जाएगा इनटू बन जाएगा, हमको भैया आंटू चल रहा है तो आंटू नहीं बन पाएगा, आंटू क्या जाएगा ऐसा जीरो, क्लियर है, समझ आ गया। फिर आते हैं पॉइंट ऑफ डी, अगर आपसे बोल दे टोटल नंबर ऑफ अगर आपसे बोल दे 1 1 and
टू बोल दे फंक्शन ओ ऐसे क्या बोलते हैं बताइए, ओ बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसी को, बाइजेक्टिव। अब देखो इसमें भी दो चीज, इसमें क्या आएगा, दो चीज आएगा, जब बड़ा छोटा है तब के लिए। अब समझो, अब बाइजेक्टिव लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव लिए फंक्शन 1 1 और आंटू दोनों होना चाहिए, यही ना। जब 1 1 आंटू दोनों होना चाहिए तो मतलब कब 1 1 होगा कब आंटू होगा। और 1 1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए। देखो समझो ना, 1 1 के लिए कहानी क्या है, 1 1 के लिए ध्यान समझिए, 1 1 कब मिलता था जब यह इक्वल से, और आंटू कब मिलता है जब यह इक्वल से। तो मतलब बाइजेक्टिव कब मिलेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया, जब इक्वल रहेगा तो फंक्शन का क्या मिलेगा, तो फंक्शन बाइजेक्टिव मिलेगा। तो कितना नंबर निकलेगा वो बता सकते हैं यहाँ से, बोल सकते हैं यहाँ से। एक का पॉसिबिलिटी है, ये क्या देखो चार बोल सकते हैं n फैक्टोरियल बोलिए, ठीक है, तो या तो आप m फैक्टोरियल, एक का पॉसिबिलिटी है इफ m इक्वल टू n के लिए, ठीक है। और ये 0 कब होगा, इफ m नॉट इक्वल टू, अब छोटा बड़ा कुछ हो सकता है, क्या होगा यहाँ से। तो आपके पास यह क्या है, नंबर के फॉर्मूले यहाँ से आप इस तरह लर्न करिए। आप ध्यान से, यहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीबीएसई का पैटर्न है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ आंटू पूछता है। क्यों कि जो आंटू का फार्मूला है, जो आंटू का फार्मूला है इसमें गाइडेंस समझेंगे तब सॉल्व कर लेना। बट जब चले कंपटीशन लेवल में तो आपसे इसमें से कोई भी पूछ सकता है। कंपटीशन लेवल में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। एक सेट ए भी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से, और सेट ए कैसा है, इसमें मेंबर कंटेनिंग है 1 2 3 मेंबर कंटेनिंग। देखो यानी क्या होगा, अ सेट कैपिटल ए कंटेनिंग के एलिमेंट 3 एलिमेंट कौन कौन 1 2 3, और इस पर एक फंक्शन डिफाइन है। कैसा फंक्शन डिफाइन है, सेट ए से लेकर सेट ए में डिफाइन है। तो आपसे बोल दिया गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, ये हो सकता है या उसका टोटल नंबर ऑफ 1 1 क्या होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ आंटू क्या होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव क्या होंगे, इससे और बात करते हैं। अगर मैं बात क्या, इसलिए पहला काम क्या बताया गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का फार्मूला क्या बताया गया यहां से, फार्मूला अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोल दिया गया है n के पावर में। अब क्वेश्चन देखो इट सेल्फ इन मैपिंग है, इट सेल्फ मैपिंग है, स्वयं मैपिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। तो बोल सकते हैं यहां से कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, 3 एलिमेंट है। तो अब इट सेल्फ मैपिंग है, मतलब ये जहां बोल सकते हैं ना, यहां ये दोनों आपस में एज इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा, हो सकता है 3 के पावर 3, क्योंकि देखो फार्मूला क्या है m के पावर n, दोनों इक्वल, मतलब कितने कितने 3 3 में क्या आएगा 3 पावर 3, कितना बन जाएगा तो 27। फिर आपसे अगर बोल दे यहां से फर्स्ट हो गया मान लो पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोल दे आपसे टोटल नंबर ऑफ 1 1। अब 1 1 के लिए फार्मूला क्या है यहां से, अब उसका के दोनों जब इक्वल है तब फार्मूला क्या है, परम्यूटेशन का, ये ना बोल सकते हैं क्या फार्मूला याद करने के लिए 3p3 इसका यूज कर लो। अब इसको बेहतर आएगा क्या लिखेंगे, सिंपल फार्मूला है। अब सुनिए परम्यूटेशन फार्मूला होता है यहां से एंड जो मैं परम्यूटेशन फार्मूला लिख देता हूं, npr जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, यही ना। सिंपल सा बोल सकते हैं या सिंपल सा समझ लो है, 3 बार मैंने इसको 3 बार लिखा कम करके, तो क्या 3 * 2 * 1 बस स्टॉप, ठीक है। मतलब नहीं था ऐसे फॉलो कर रहा हूं, क्या आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0, कितना बनेगा 0 का वैल्यू 1 और 3 का वैल्यू कितना 6, क्या बन जाएगा 6 बनेंगे 1 1 फंक्शन, क्लियर है। अब सुनो, तो अगर मैं बात किया थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ आंटू फंक्शन। अब आंटू क्या होगा, फार्मूला एकदम के लिए इक्वल है, तो इक्वल फार्मूला याद रखिए आपके पास पड़ा है। तो बोल सकते हैं क्या मिलेगा यहां से समेशन r = 1 to, अब n की वैल्यू 3,
3, फिर हो जाएगा -1 के पावर 3 माइनस r, फिर बचेगा कितना यहाँ से NCR, मतलब क्या बोल सकते हैं सिंपल सा 3CR, फिर आप बोल सकते हैं r के पावर m, आपका m की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ 3 ये आपका बन गया। यहाँ से चारों से ओपनिंग करा सकते हैं। अब r की वैल्यू 1 2 3 रखिएगा, ओपनिंग करके सबको ऐड कर लीजिए। फिर अगर आपसे बोलते पॉइंट नंबर 4, क्या बोलते टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, चाहे 1 1 अगर आपसे बाइजेक्टिव है यहां से, अगर बोलते यहां से टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, अब बाइजेक्टिव फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, कब लिखा दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल का ऐसे देखो m फैक्टोरियल या तो n फैक्टर बोल सकते हैं। यहां से सिंपल कितना था 3, मतलब क्या आएगा यहां से एज अ 3 फैक्टर, मतलब कितना 6, आपका आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं ग्राफिकल, कैसे ग्राफ से किसी फंक्शन को 1 1 आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में बताता हूं। इसको नोट कर लीजिएगा। 1 1 मैपिंग फंक्शन मैप क्या है, f मैप r टू r, बहुत सिंपल सा है, बस आपको सोचना है, क्वेश्चन को सोच लिए क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं तो आपको मैथमेटिकली यहां नहीं बताऊंगा, जो आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है, तो आर्बिट्रेरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ध्यान से कुछ फंक्शन के ग्राफ को पता होना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। सिंपल सा है कि अगर कोई भी फंक्शन है, क्या समझिएगा, अगर कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है, तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है बस उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लीजिए। क्या करेंगे, सिंपल सा उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद आप क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचना है। क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। लाइन ड्रा करिए, अगर वह लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता है, अगर एक पॉइंट को कट करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। क्लियर है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट को कट किया, मतलब 2 पॉइंट कट, जब 2 पॉइंट को कट करेगा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। क्लियर है, 1 1 नहीं रहेगा। अगर एक पॉइंट कट करेगा फंक्शन क्या हो जाएगा, या 1 1। क्लियर हो गया। A similar way है जब आंटू के समझा दो, पहले हम बात करते हैं 1 1। देखो सिंपल से क्या होगा, यहां से अगर ये हो गया यहां से, तो सिंपल सा आप देखते हैं फंक्शन ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब तो यहां हम लोग कमर्शियल लेवल में तो अब टाइम नहीं है कि चलिए मैथमेटिकली चेक करना। अरे सिंपल सा है, साइन का है, कास का, जो भी है। तो अगर मैं साइन ड्रा करूं, पहला क्या है ऑप्शन नंबर साइन, ये साइन है ना, तो अगर मैं साइन को ड्रा करूं, जो साइन ग्राफ आसान से साइन ग्राफ। क्लियर है। अब समझ लो एक्स एक्सिस में पहला लाइन खींचिए, खींच दिया, ये दो कुछ भी खींचो, देख रहा हूं एक से ज्यादा पॉइंट कट कर रहा है, कट किया फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं है, बहुत है मिनिमल, कट गया। क्लियर हो गया। अब आज इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस का बताया था फिगर क्या v से बनेगा, क्या बनेगा यहां से v से, तो सिंपल सा पूछ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी का जो फिगर बनेगा क्या एज ए v से, तो सिंपल सा v से बनाइए। अब पहला लाइन खींचिए, पहला लाइन खींचिए, देखो ग्राफ के डिवाइड कर देख रहे हो ना, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट, 2 पॉइंट कट गया, फंक्शन क्या होगा मेनी 1 पॉइंट। क्लियर है। आते हैं सी, अब ऑप्शन नंबर सी। अब x का ग्राफ, आपको x का ग्राफ पता होना चाहिए। देखो हर फंक्शन का ग्राफ पता है, इसी ग्राफ में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यहां बोल सकते हैं यहां से जो ग्राफ बनेगा क्या, यहां से x3 या जो x3 का ग्राफ बनेगा, समझिए ऐसा ऐसा समझ ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं पहला लाइन खींच दूं, खींचिए, देखिए ग्राफ को एक पॉइंट को कट किया कि नहीं, वो सब देखो एक पॉइंट को कट किया, फंक्शन क्या होगा 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। आते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सकते हैं सिंपल सा ग्राफ, देखो ये ऐसे ग्राफ होता है, क्या कहता है ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ हो गया। यहां से अब पैरेलल लाइन खींच देखिए यहां पर, अगर मैं इसको पैरेलल लाइन खींचूं यहां से, देखो पैरेलल लाइन खींचा, देखो ड्रा किया हूं, पैरेलल लाइन ड्रा किया हूं, एक पॉइंट कट किया ना, फंक्शन क्या जाएगा 1 1, दिस फंक्शन इज आल्सो 1 1। क्लियर हो गया। तो तब इजी है, बस समझना है। तो मैं एक एग्जांपल्स में और मैं ऐड कर रहा हूं, चलिए एज ए एग्जांपल मैं और ऐड कर रहा हूं, इसमें एज ए 10x में ऐड कर लेता हूं, साथ साथ में एज ए x² भी ऐड कर लेता हूं। ठीक है, और चलो मैं इसको ऐड कर लिया, और साथ साथ में एक क्या करता हूं ना, y² = 4ax को ऐड कर लेता हूं। समझिए ऐसा। चलिए मैंने एज ए 2 फंक्शन ड्रा किया, मैंने ले लिया यहां से। अब बताना ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि 2, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है।